तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर को, इस सीन को याद करके आपके दिमाग में कौन सी मेमोरी आती है, जरा जल्दी से कमेंट्स के अंदर बताएं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस लड़के की खुशी के बाद अगली 3 बॉलों के ऊपर क्या हुआ था वो हम सब जानते हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ये जो एशिया कप का मैच था, ये मेरा पर्सनली तौर पे एशिया कप का बेस्ट मैच था। अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 14 तारीख को हो रहा। कामरान अकमल ने कहा है कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है ना सरप्राइज करेगा। आई विश ऐसा ही हो। लेकिन इसी के साथ साथ आपको बताता चलूं कि सलमान अली आगा की लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है। सलमान अली आगा ने क्या कहा है उसके ऊपर जरा डिटेल गुफ्तगू कर लेते हैं। सलमान अली आगा कहते हैं कि ना, आई हैव बीन ट्रोल सो मच दैट इट डजंट अफेक्ट मी एनी मोर। मैं बहुत ज्यादा, मेरे पे जिससे कहते हैं ना ट्रोलिंग की गई है, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता इतना ज्यादा जितनी मेरे पे ट्रोलिंग हो चुकी हुई है। व्हेन इफ समवन से समथिंग गुड अबाउट मी, मुझे तब भी फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि ना मुझे फर्क पड़ता ही नहीं है अगर कोई मेरी तारीफें भी कर दे। साथ ही साथ कहते हैं कि ना लोगों की जो शिकवे शिकायत है ना वो सही है, इट्स अंडरस्टैंडेबल। साथ ही साथ कहते हैं व्हाई पीपल डोंट वांट टू वॉच क्रिकेट। कहते हैं लोग क्यों नहीं क्रिकेट देखना चाहते, इसकी वजह भी हमें पता ही अंडरस्टैंडेबल है। हमने 2023 से 2025 तक जो क्रिकेट खेली है वो बहुत बुरी क्रिकेट खेली है, तो इसलिए लोगों का हमारी क्रिकेट को ना देखना, हमें पसंद ना करना बिल्कुल जिसको कहते हैं ना सही है। वी प्लेड इन अ वे दैट डैमेज ओवर लेगेसी। हमने वो क्रिकेट खेली जिससे हमारी जो लेगेसी थी वो डैमेज हुई है। साथ ही कहते हैं इफ द फैंस आर अपसेट दे हैव अ वैलिड रीजन। तो ये इन्होंने अच्छी बात की है। आगा ने ये वाली अच्छी बात की। आगा ने चलो एटलीस्ट इमोशंस को तो समझाना, फैंस का जो शिकवा है वो बिल्कुल सही है। साथ ही साथ कहते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्ले दिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट सो दैट फ्यूचर जनरेशन कैन वॉच एंड प्ले द सेम वे बिकॉज अदर टीम्स हैव ऑलरेडी गॉन फार अहेड। तो कहते हैं कि ना जो हम ब्रांड वाली क्रिकेट खेल रहे हैं ये खेलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगली जनरेशन फिर इसको कॉपी करे और बाकी नेशन तो ऑलरेडी ये कर चुकी हुई है। तो मैं तो ये कहूंगा आपने अभी भी आपने वो जो आप लोग बातें करते हैं ना ब्रांड वाली मॉडर्न डे वाली क्रिकेट, वो भी अभी तक हमने देखी नहीं है। वो किसी दिन उसके भी जलवे करके दिखाएं, ओमान के गेम्स वाले जलवे करके दिखाएं तो मजा ही आ जाएगा। साथ ही साथ कहते हैं कि ना आई लिसन टू अदर स्पोर्ट्स आइकॉन्स एंड लर्न दैट इफ यू आर द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान यू शुड स्पीक इन अ वे दैट रीचेस द पीपल बिकॉज फैंस वेट फॉर यू एंड दे आर पैशनेट सो योर मैसेज शुड रीच देम प्रॉपरली। ये बड़ी अच्छी बात की है आगा ने। ये वाली जो सबसे बात है ना ये मुझे सबसे अच्छी लगी, क्योंकि जितने पाकिस्तान के पिछले कप्तान आए हैं ना, जीतते हैं तो वाह वाह, हारते हैं तो पतली गली पकड़ लेते हैं। देखो मैं ये समझता हूं कि अगर कप्तान हारने के बाद भी आके ये कहते हैं ना कि एज अ कप्तान मैं अपने ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता हूँ, लोग जो है ना पाकिस्तान के बड़े भरे दिल वाले हैं, वो माफ कर दे, वो कहेंगे चलो एटलीस्ट इस बंदे ने आके जिम्मेदारी तो ली, इस बंदे ने दिल से तो माना। अगर बाबर 2024 के वर्ल्ड कप की जिम्मेदारी सारी अपने ऊपर ले लेता, माफी मांग लेता कि यार मैं माफी चाहता हूँ पूरी कौम से, ये कप्तानी और एज अ कप्तान में फ्लॉप हुआ, लोगों के दिल में और रिस्पेक्ट आनी थी। यही रिजवान जिससे कहते हैं माफी मांग लेता 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, रिस्पेक्ट और आनी थी। लेकिन क्या किया इन्होंने, नहीं मांगी। एक दूसरे के ऊपर जिसको कहते हैं ना फलाना फलाना टीम ये वो, अभी सीख रहे हैं, कंडीशन सही नहीं, ये ड्रामेबाजियां करते हैं। तो फिर जब आप ऐसे काम करोगे ना फिर लोगों को आपसे नफरत ही होगी, लोग फिर कहेंगे निकालो इनको, और फिर निकल गए हमें बाहर। तो आगा से मेरी गुजारिश है कि आगा जो है ना अगर पाकिस्तान जीते तो क्रेडिट भी ले, पूरी टीम को क्रेडिट दे, जब हारे तो फिर एज अ कप्तान सामने आए कह यार एज अ कप्तान मैं जिसको कहते हैं ना अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता हूँ, मुझे जिसको कहते हैं ना कुछ करना चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है, कप्तान लीडर फिर ऐसे ही बनते होते हैं, ये चीजें करनी पड़ती हैं। साथ ही साथ ब्रेटली आपको पता है एक बहुत बड़ा नाम है। ब्रेटली ने T20 की ऑल टाइम 11 बताई है, जिसके अंदर उन्होंने किन किन प्लेयर्स को रखा। ब्रेटली ने रखा विराट कोहली, रोहित शर्मा, मोहम्मद रिजवान, बाबर हयात, MS धोनी, हार्दिक पांड्या, वनिंदु हसनंगा, राशिद खान, अमजद जावेद, मोहम्मद नवीद, हारिस रऊफ, जसप्रीत बुमराह। ये ब्रेटली ने ऑल टाइम जो एशियन 11 है ना वो बनाई है। और इस एशियन 11 के अंदर ब्रेटली ने क्या किया है, ब्रेटली ने 2 UAE के, 1 हांगकांग का, 2 पाकिस्तान के, 1 श्रीलंका का, 1 अफगानिस्तान का और 5 इंडियन प्लेयर रखे हैं। ब्रेटली भाई ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने शाहिद खान अफरीदी को नहीं रखा T20 के अंदर ऑल टाइम एशिया की टीम के अंदर। ब्रेटली भाई ऐसी क्या मजबूरी थी जो आपने
बाबर आजम को नहीं रखा। T20 के अंदर, एशिया के अंदर तो सबसे ज्यादा उसके रन है। ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप दिलशान को भूल गए श्रीलंका के? ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप, अगर बात करूं शाकिब उल हसन की, T20 की बात हो रही है, एशिया की बात हो रही है, उसको भूल गए। आपने बाबर हयात, अमजद जावेद, मोहम्मद नवीद, इन प्लेयर्स को रख लिया एशिया के। चले अच्छी बात है, उसने पूरी की पूरी, जिसे कहते हैं ना, हर टीम में से एक एक प्लेयर को रखा, तो फिर नेपाल में से भी किसी एक को रख लेते। बांग्लादेश का भी एक प्लेयर तो एटलीस्ट होना चाहिए था ना। इंडिया के 5 रखने की क्या जरूरत थी? समझ से बाहर है। ब्रेटली ने क्या टीम बनाई है, मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता, क्योंकि देखो ना, कुछ प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन टीम आपने बनानी है ना, तो 11 ऐसी बनाओगे मजा है। मैं आपको अपनी 11 बना के दिखाता हूँ। जैसे कि बिल्कुल रोहित शर्मा को आपने ओपनर रखा है, सही है। विराट कोहली को भी आपने ओपनर रखा है, सही है। इसी के साथ साथ चलो मैं बाबर को रखो, लोग मुझे बोलेंगे बाबर बाबर करते हो। रिजवान तक भी सही है, रिजवान को रख लो। ऐसा कर लो, रोहित और रिजवान ओपनर, कोहली 1 डाउन के ऊपर आ गया। नंबर 4 के ऊपर अगर मुझे एशिया की 11 तैयार करनी है, तो नंबर 4 के ऊपर मैं किस प्लेयर को रखूंगा? मैं जाऊंगा कुमार संगाकारा के साथ, श्रीलंका का कुमार संगाकारा। अब कहोगे T20 की बात हो रही है, भाई T20 क्रिकेट भी उसने खेली है। संगाकारा ने T20 क्रिकेट भी खेली है, बड़ा नाम था उसका, बड़ी क्लासिकल शॉट्स खेला करता था, वर्ल्ड कप जितवाया हुआ उसने। तो कुमार संगाकारा को मैं कैसे भूल सकता हूँ? नंबर 5 की बात करूं तो नंबर 5 के ऊपर इन्होंने रखा हुआ MS धोनी को। MS धोनी, चलो जी MS धोनी भी ठीक है नंबर 5 के ऊपर, लेकिन MS धोनी नंबर 5 पे खेलता नहीं है ना, तो MS धोनी को हम अलग पोजीशन पे रखेंगे, हम नंबर 5 पे रखेंगे। अगर ऑल टाइम एशिया की बात हो रही है, तो मैं जाऊंगा नंबर 5 के ऊपर शाकिब उल हसन के साथ, बांग्लादेश के प्लेयर। फिर इसके बाद नंबर 6 की बारी है कि नंबर 6 के ऊपर मैं जाऊंगा शाहिद खान अफरीदी के साथ। संगाकारा मेरा विकेट कीपर भी हो गया। नंबर 7 के ऊपर मैं जाऊंगा MS धोनी के साथ। फिर जिसको कहते हैं ना, नंबर 8 के ऊपर मैं आऊंगा राशिद खान के साथ। नंबर 9 के ऊपर मैं आऊंगा बुमराह के साथ। नंबर 10 के ऊपर मैं आऊंगा हारिस रऊफ के साथ। यहाँ पे आप बिल्कुल सही है। और नंबर 11 के ऊपर अगर मुझे चूज करना हो, तो मैं चूज करूंगा सईद अजमल को। तो ये जिसको कहते हैं ना, मेरी पर्सनल तौर के ऊपर एशिया की 11 है। आपकी क्या है, आपने जरूर कमेंट्स के अंदर बतानी है। मुझे तो ब्रेटली की ये वाली 11 बिल्कुल पसंद नहीं आई है, जो उसने एशियन 11 बनाई है। मेरी वाली से आप एग्री करते हो तो जरूर कमेंट्स के अंदर यस कीजिएगा।